चलिए आज हम लोग जो है परमाणु की संरचना, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु किसी भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो परमाणु कहलाता है, ठीक ना। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक ना। चलिए अब जो है परमाणु विद्युततः उदासीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर जो होता है सो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ये जो परमाणु होते हैं, परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है। जैसे देखिए ये परमाणु है, मान लेते हैं, ठीक ना, ये परमाणु है, तो इसका जो केंद्र है, इस केंद्र में एक होता है नाभिक, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। और इस नाभिक में रहता क्या है? तो नाभिक में परमाणु के जो मौलिक कण है, परमाणु के जो मौलिक कण है वो क्या है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। यानी परमाणु जो होता है सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है इसके न्यूक्लियस में रहता है, इसी में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो परमाणु के नाभिक में रहता है, न्यूक्लियस में रहता है, ठीक ना। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर जो है अपनी कक्षाओं पर चक्कर लगाते रहते हैं। इस पर कौन चक्कर लगाते हैं? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक ना। समझ गए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? तो नाभिक में रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो इस नाभिक के चारों ओर जो है अपनी कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक ना। और किसी भी तत्व के परमाणु के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो प्रोटॉन की जो संख्या है वो समान होती है। और समान होते हैं परंतु विपरीत आवेश वाले होते हैं। इन पर जो आवेश होता है वो विपरीत होता है। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। इसलिए ये परमाणु क्या होते हैं? विद्युततः उदासीन होते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आज हम लोग जो है इस में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन समझ गए कि नाभिक के चारों ओर परमाणु क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इनका द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg, ठीक है। और इन पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? तो 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम्ब, लेकिन माइनस में होता है, ठीक ना। अब चलिए इनके जो आविष्कारक है इलेक्ट्रॉन के वो जे थॉमसन साहब हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर है प्रोटॉन। रहता कहाँ है इसका स्थान? तो न्यूक्लियस के अंदर में रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो प्रोटॉन पर जो आवेश द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का 1.672 गुना 10 के पावर -27 kg होता है। इन पर जो आवेश रहता है बस अंतर यही है, जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहता है उतना ही प्रोटॉन पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर माइनस में और प्रोटॉन पर प्लस रहता है। -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब रहता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस में लेकिन प्रोटॉन पर प्लस में। अच्छा चलिए प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है? तो गोल्डस्टीन है। कौन है? गोल्डस्टीन है। अब चलिए तीसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? तो यह भी जो है प्रोटॉन के साथ न्यूक्लियस में ही रहता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.675 गुना 10 के पावर -27 kg होता है न्यूट्रॉन का भार द्रव्यमान, ठीक है। इस पर कोई आवेश नहीं रहता है न्यूट्रॉन पर, इस पर कोई आवेश नहीं रहता। इसके जो आविष्कारक है जेम्स चैडविक है, ठीक है।